Hello students, today we are going to see the second part of the matter in our surroundings chapter of class 9 chemistry. In the previous part we have seen about the physical properties of matter. Now we will see about the states of matter. So there are how many states of matter? There are generally 3 states of matter. What are they? They are solid, liquid and gaseous state, but we can consider 2 more states of matter. They are plasma and Bose-Einstein condensate, also known as BEC, Bose-Einstein condensate, BEC. So 5 states of matter can now be considered according to the latest trends of chemistry. Okay, earlier only 3 states of matter we knew about, but now 5 states of matter are there. So the first state of matter, that is the solid state. What are solids? These solids have fixed shape and fixed volume. They have a fixed shape, means their shape cannot be changed. They have fixed shape. Okay, and so due to the fixed shape they have distinct boundaries. If it does not have distinct boundary, then what will happen? Its shape will remain changing. अगर कोई सब्सटेंस का, अगर कोई चीज़ का एक स्पेसिफिक शेप नहीं है, अगर कोई शेप नहीं है तो क्या होगा? ये क्या होते रहेगा? ये चेंजिंग होते रहेगा. ठीक है, ये चेंजिंग होते रहेगा और इसका क्या होगा? फिक्स वॉल्यूम भी नहीं हो पाएगा, फिक्स शेप भी नहीं हो पाएगा. बट दिस सॉलिड्स हैव डिस्टिंक्ट बाउंड्री इसका होता है, और इसीलिए क्या होगा? इसका एक फिक्स वॉल्यूम होगा, फिक्स शेप होगा, फिक्स साइज होगा. दैट इज दे हैव नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी. कंप्रेसिबिलिटी मतलब क्या है? कोई भी चीज़ को फोर्स अप्लाई करके इधर से या कहीं से भी फोर्स अप्लाई करके, ठीक है, फोर्स अप्लाई करके इसका शेप जो है, इसका शेप को छोटा कर देना, इसका साइज को छोटा कर देना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंप्रेसिबिलिटी बोलते हैं. ओके, तो इसमें क्या होता है? सॉलिड स्टेट में कंप्रेसिबिलिटी नेग्लिजिबल होता है, नील होता है. नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी मीन्स दैट कि सॉलिड स्टेट जो है इसको हम लोग ऐसे चाप नहीं सकते हैं. अंडरस्टूड? नाउ देयर शेप कांट बी चेंज एंड सो दे आर नोन एज रिजिड. शेप हम लोग चेंज नहीं कर सकते, पता है हम लोग को, क्योंकि दे हैव डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज, सो देयर शेप कांट बी चेंज एंड सो दे आर नोन एज रिजिड. रिजिड मीन्स दे आर वेरी मच हार्ड. देयर शेप कैनॉट बी चेंज, दे आर हार्ड. नाउ व्हाई आर दीज सॉलिड्स हार्ड? क्यों होता है सॉलिड हार्ड? क्यों इसका शेप हम लोग चेंज नहीं कर सकते? क्योंकि इसका इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस जो होता है दैट इज वेरी वेरी स्मॉल. Intermolecular distance is very small. What is intermolecular distance? We know that whether it may be solid, liquid, gas, plasma or BEC, कुछ भी हो, इसमें से 5 स्टेट ऑफ मैटर में से कुछ भी हो, वो स्टेट ऑफ मैटर जो है वो क्या चीज से बना हुआ होगा? हमेशा it will be made up of particles. It will be made up of very very small size particles. Okay, so there are particles in solid state also, we know, and these particles, suppose I am representing here by this round structures. These are the particles in solid. Now the particles in solid are arranged like this, and I think you have studied in your lower class also. The particles in a solid are arranged in this way. That is, they are very much compactly, tightly arranged. Okay? The particles of a solid are arranged in this way, very much tightly, means that the gap, the distance between one particle and the another particle, or one molecule and another molecule is very much small. ऐसा होता है, एक पार्टिकल यहाँ पर होता है, दूसरा पार्टिकल क्या रहता है? इसके कांटेक्ट में रहता है, तीसरा पार्टिकल इधर भी इसके कांटेक्ट में रहता है,
फोर्थ वन पार्टिकल ऐसे कंटेक्ट में रहता है, ऐसे कंटेक्ट में रहता है, यहाँ पर एक कंटेक्ट में रहता है। सो ऑल द पार्टिकल्स रिमेन इन कंटेक्ट विथ ईच अदर, मतलब कि जितना भी सारा इसका अंदर में पार्टिकल है सब एक दूसरे से कंटेक्ट में रहता है, टच किया हुआ रहता है, और एक पार्टिकल और दूसरा पार्टिकल के बीच में कोई भी स्पेस नहीं रहता है। एंड सो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस इज वेरी वेरी शॉर्ट। दैट इज वाई, ऐसा होने के कारण ही क्या होता है, यहाँ पर स्पेस नहीं है, यहाँ पर तो स्पेस नहीं है, तो हम लोग इसको कैसे कंप्रेस कर पाएंगे। अगर एक पार्टिकल और दूसरा पार्टिकल के बीच में स्पेस होता तो हम लोग अगर फोर्स इधर से अप्लाई करते, इफ वी अप्लाई फोर्स फ्रॉम दिस साइड और दिस साइड, देन व्हाट विल हैपन, दीज टू पार्टिकल्स विल कम क्लोजर। ये दोनों पार्टिकल क्या होगा, क्लोज हो जाएगा, और फिर इसको हम लोग क्या कर सकते, कंप्रेस कर पाते। लेकिन यहाँ पर तो ये पहले से ही ऐसा इन कंटेक्ट में है, इन टच में है, दोनों पार्टिकल पहले से ही है, तो इसको और हम लोग कैसे कंप्रेस कर पाएंगे, इट इज नॉट पॉसिबल। एंड सो दैट्स व्हाई दिस इज द रीजन व्हाई सॉलिड्स कैनॉट बी कंप्रेस्ड। सॉलिड को हम लोग क्यों नहीं कंप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि इसका इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस जो होता है, एक मॉलिक्यूल और दूसरा मॉलिक्यूल के बीच में जो स्पेस होता है, दैट इज वेरी वेरी मच स्मॉल, means it is like nil. Now there are two types of solids again. One is crystalline solid, another one is amorphous solid. Two types of solid are there. So crystalline solid क्या होता है, these are the solids which have a definite shape and size, which have definite fixed shape. Okay, fixed shape and negligible compressibility. These are solids which have fixed shape and negligible compressibility. Okay, for example क्या है, salt और sugar crystal। salt और sugar का जो क्रिस्टल होता है, दाना जो होता है उसको, वो क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है। डायमंड is also a crystalline solid, etc. amorphous solid क्या होता है, amorphous solid they can be compressed। ये सब सॉलिड को फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉम्प्रेस कर सकते हैं। एंड शेप जो होता है, शेप कैन ऑल्सो बी चेंज्ड, सो वी कैन चेंज देयर शेप ऑल्सो बाय अप्लाइंग सम फोर्स फ्रॉम आउटसाइड। ओके, सो amorphous solid, these solids are those solid which can be compressed up to some extent, and their shape can also be changed. For example, we have seen rubber. Okay, by applying some force, this rubber can be stretched. इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, stretch कर सकते हैं, मतलब इसका shape हम लोग क्या कर सकते हैं, change कर सकते हैं। Okay, and another example is there, bread filled with carbon dioxide gas. So here, if bread is filled up with carbon dioxide gas, then what will happen, there is swelling in the bread or swelling in the cake, and if we compress this bread or cake with our hand, then it can be compressible, it is compressible. So in that case, that bread is also what, amorphous solid. It is called amorphous solid. They don't have any fixed shape, no fixed shape. Okay, and here they have a fixed shape, because water of crystallization is present in crystalline solid and water of crystallization is not present in amorphous solid. इसीलिए क्या हो सकता है, amorphous solid का जो शेप होता है उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं, इसको कंप्रेस भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल रबर जैसे होता है, ब्रेड होता है, ये सबको क्रिस्टलाइन सॉलिड में शेप भी चेंज नहीं हो पाता है और इसको हम लोग कंप्रेस भी नहीं कर पाते हैं। फॉर एग्जांपल सॉल्ट, शुगर क्रिस्टल जो है, ये सब। सो द नेक्स्ट स्टेट ऑफ मैटर इज द लिक्विड स्टेट। दिस लिक्विड्स डू नॉट हैव एनी फिक्स शेप, कोई एक फिक्स शेप नहीं होता है, बट दे हैव ए फिक्स वॉल्यूम। ओके, दे डोंट हैव एनी फिक्स शेप मीन्स देयर समटाइम्स दे कैन टेक अप द शेप ऑफ द बकेट। जब हम लोग बकेट में रखते हैं तो बकेट का शेप ये ले लेता है,
When we put it into glass, then liquid take the shape of the glass. When we put into a tumbler, then it take the shape of the tumbler. So their shape changes. Their shape changes every time. Shape changes every time, but their volume remains the same. Volume remains constant all the time. Okay. Now liquids can flow. We have seen water flowing in rivers. We can see. So liquids can flow. They can flow. We have seen water flowing in the rivers. In the sea, we have seen, and they can change shape. Okay. Since they can flow, these liquids are also known as fluids. Fluids. So what are fluids? Fluids are substances which can flow, which have the fluidity property, which can flow. मीन्स कोई भी मैटर जो फ्लो कर सकता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग फ्लूइड बोलेंगे. ओके. नाउ दिस लिक्विड्स हैव, व्हाट डू दे हैव? दे हैव some space between their particles. Suppose here is one particle, the other particle will not be in contact with it like that in the case of solid. जैसे solid में होता था एक particle यहाँ पर है तो दूसरा particle भी ऐसे जो contact में रहता था, ऐसा नहीं होगा इसमें. इसमें क्या होगा? Here one particle is here, the other particle will remain at some distance from the first particle, and here the third particle, okay, fourth particle, like this fifth particle. So there are some gaps, there are distances between the particles of liquid state. So यहाँ पर space होता है, यहाँ पर space है, here is also space, here is also space. So there is some kind of intermolecular distance, intermolecular space is there. So here is intermolecular space, means that there is some kind of space between one particle and the other particle. And so what will happen? They can be compressed. So can be compressed. We have seen, they can be compressed on applying what? On applying high pressure, on applying very high pressure. They can be compressed up to some extent. मतलब कि कुछ सीमा तक, कुछ लिमिट तक ये लोग को, लिक्विड को हम लोग क्या कर सकते हैं? कंप्रेस कर सकते हैं. बट उतना हम लोग कंप्रेस नहीं कर पाएंगे. लिक्विड से ज़्यादा हम लोग गैस में देखेंगे कि गैस को बहुत ज़्यादा ही कंप्रेस कर सकते हैं, लेकिन लिक्विड को कंप्रेस करना उतना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है. बट इट कैन बी कंप्रेस्ड. वाई? बिकॉज इसका क्या होता है? एक मॉलिक्यूल और दूसरा मॉलिक्यूल के बीच में क्या होता है? देयर इज a little space, there is some space between one molecule and the other molecule, and so they can be compressed on by applying high pressure. Now यहाँ पर space होता है between one molecule and the other molecule, space है, इसीलिए क्या होता है कि कोई दूसरा एक solid और liquid भी हो जाए और गैस भी हो जाए, इसमें हम लोग अगर डिफ्यूज करते हैं, डिफ्यूज मतलब इसमें अगर मिक्स कर देते हैं, मिला देते हैं, तो क्या होगा? दूसरा सॉलिड या लिक्विड या गैस है. सपोज यहाँ पर ऑक्सीजन गैस है. सपोज आई एम कंसिडरिंग द केस ऑफ ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर. तो वाटर में क्या रहता है? जो पॉन्ड वाटर होता है, लेक वाटर होता है, सी वाटर होता है, उसमें क्या होता है? ऑक्सीजन डिजॉल्व रहता है. और यही ऑक्सीजन से क्या होता है? एक्वाटिक एनिमल्स इंक्लूडिंग फिशेस कैन रेस्पायर विद द हेल्प ऑफ दिस डिजॉल्व ऑक्सीजन. सांस लेता है यही डिजॉल्व ऑक्सीजन से. तो ये सब डिजॉल्व ऑक्सीजन पानी के अंदर में कैसे रहता है? सपोज दीज आर द वाटर मॉलिक्यूल्स, ये सब वाटर मॉलिक्यूल्स है. नाउ हियर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो होता है, दिस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कम एंड सेटल डाउन हियर. यहाँ पर ये जो ब्लैक डॉट है, दिस इज द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल. ब्लैक डॉट रिप्रेजेंट्स ऑक्सीजन एंड व्हाइट डॉट रिप्रेजेंट्स वाटर मॉलिक्यूल. ठीक है. सो दिस आर द वाटर मॉलिक्यूल, लिक्विड मॉलिक्यूल. तो यहाँ पर स्पेस रहता है. यही स्पेस जो होता है, यही स्पेस में आकर ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है, ये क्या हो जाता है? यहाँ पर चले जाता है और फिर डिजॉल्व हो जाता है. एंड एक्वाटिक एनिमल्स यूज दिस डिजॉल्व ऑक्सीजन टू ब्रीथ. ओके. सो ए सॉलिड कैन बी डिजॉल्व इन लिक्विड, ए लिक्विड कैन डिजॉल्व इन अनदर लिक्विड, ए गैस कैन ऑल्सो डिजॉल्व इन लिक्विड.
यहाँ पर ऑक्सीजन गैस डिजोल्व है लिक्विड में. These black are the molecules of oxygen gas. So in this way what happens, solid, liquid and gas, all these three can dissolve in a liquid and they have some little compressibility. They have compressibility up to some extent. Okay, now this is about the properties of liquid. The third state of matter, that is the gaseous state. This state does not have any fixed shape. कोई फिक्स शेप इसका नहीं होता है. मीन्स जहाँ जाता है, जिस कंटेनर में जाता है, उस कंटेनर का वो क्या लेता है, उस कंटेनर का वो शेप ले लेता है. अगर ये बैलून के अंदर में है कोई भी एक गैस, तो वो बैलून का शेप ले लेगा. अगर बकेट के अंदर में, देन इट टेक्स द शेप ऑफ द बकेट. wherever it is, it will take the shape of the container. Okay, now gaseous state में क्या होता है, द पार्टिकल्स, सपोज एक पार्टिकल यहाँ पे है, दूसरा पार्टिकल क्या होगा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, फोर्थ वन ईयर, फिफ्थ ईयर, सिक्स्थ ईयर, like this the particles are randomly arranged. Okay, particles are what? Particles are randomly arranged in a random way. Means that they do not have any fixed or definite arrangement of particles. जैसे कि सॉलिड में था, सॉलिड में क्या था, एक यहाँ पर था, दूसरा यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर, मतलब कि एक डिफिनिट अरेंजमेंट था. यहाँ पर लेकिन डिफिनिट अरेंजमेंट नहीं होता है इन द केस ऑफ गैसेस. वन पार्टिकल में रिमेन हियर और हियर और हियर, जहाँ तहाँ जहाँ रहने का इसका मन करे वहाँ ये रहता है. दे डू नॉट हैव एनी डिफिनिट और फिक्स अरेंजमेंट. नो डिफिनिट arrangement of particles. Why? Because the particles of gas have high speed. These particles are in high speed, means they are moving, they keep moving on high speed. Why? Due to high kinetic energy. जो particles gas का जो particle होता है उसको क्या होता है, the particles of the gas have high kinetic energy. Kinetic energy, what is the meaning of kinetic energy? Means the energy acquired due to its motion. कोई भी एक मोशन के कारण, मोशन होने के कारण से उसके अंदर में जो एनर्जी आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं. मोशन मीन्स मूवमेंट. तो यहाँ पर मूवमेंट बहुत ज़्यादा है, ये सब पार्टिकल्स का मूवमेंट बहुत ज़्यादा होने के कारण से ही क्या होता है कि इसका काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होता है. एंड सो दीज पार्टिकल्स कीप ऑन मूविंग एवरीवेयर. ये सब हर जगह मूव करते रहता है. These particles move in a zigzag manner. I have told you in the first part. See the first part कि zigzag manner कैसा होता है, और इस मूवमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्राउनियन मूवमेंट बोलते हैं, ब्राउनियन मोशन बोलते हैं. ओके, so they are moving in Brownian motion and these particles, what do? They hit the walls of the container. जब ये लोग मूव करता है तो मूव करने के बाद कभी इसका जो कंटेनर है इसका वॉल को हिट करता है, कभी दूसरा पार्टिकल्स को हिट करता है. ओके, सो हिट अनदर पार्टिकल और द वॉल्स ऑफ द कंटेनर. इसका अपना कंटेनर का वॉल को हिट करता है कभी फिर क्या करता है कि दूसरा पार्टिकल जो होता है उसको हिट करते रहता है. ऐसे ही इसका मूवमेंट होता है. नाउ यहाँ पर क्या है, देयर आर वेरी ह्यूज, वेरी लार्ज इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस. बहुत ज़्यादा ही इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस होता है. बहुत ज़्यादा इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस होने के कारण से क्या होता है, दिस दे हैव लार्ज इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस. लार्ज इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही गैप है. एक पार्टिकल और दूसरा पार्टिकल के बीच में क्या है, देयर इज लार्ज स्पेस. बहुत ज़्यादा स्पेस है, बहुत ज़्यादा गैप है. इसीलिए क्या होता है कि दे कैन बी कॉम्प्रेस्ड. नाउ यहाँ पर अगर हम लोग इस साइड से या इस साइड से अगर कोई फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये जो पार्टिकल है, दिस वन पार्टिकल एंड अनदर पार्टिकल विल कम इन कंटेक्ट विद ईच अदर. मतलब ये बहुत क्लोज आ सकता है ये, क्योंकि एक पार्टिकल और दूसरा पार्टिकल के बीच में क्या है, वेरी लार्ज डिस्टेंस है. तो इसीलिए क्या हो सकता है, ये दोनों बहुत ही क्लोज आ सकता है, बहुत दूर, बहुत ज़्यादा ही हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, कॉम्प्रेस कर सकते हैं. सो इजीली कॉम्प्रेसिबल, they are easily compressible on applying force.
अगर फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा ही इसको कंप्रेस कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि इसका एक पार्टिकल और दूसरा पार्टिकल के बीच में क्या है, बहुत ज़्यादा ही वाइड स्पेस है और लार्ज इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस होने के कारण। ठीक है, लार्ज इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस होने के कारण इसको फोर्स इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं ऑन अप्लाइंग फोर्स अप्लाई करके। और वी कैन से दैट ऑन अप्लाइंग प्रेशर, व्हाट काइंड ऑफ प्रेशर, हाई प्रेशर और लो प्रेशर, हाई प्रेशर, बहुत ज्यादा प्रेशर दे करके, ऑन अप्लाइंग हाई प्रेशर एंड मेंटेनिंग लो टेम्परेचर। मतलब ये जो कंटेनर है, कंटेनर का या जो ये सिस्टम है, सिस्टम का टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, हम लोग को रिड्यूस डाउन करना पड़ेगा, तब जाकर के ये कंप्रेस होगा। एंड वी शुड हैव टू अप्लाई हाई प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। एंड स्लोली वी विल सी दैट कि ऑन अप्लाइंग हाई प्रेशर एंड लोअर टेम्परेचर व्हाट हैपन्स, द गैस चेंजेस इनटू, ये कंप्रेस होते जाएगा, द पार्टिकल, वन पार्टिकल विल कम इन कांटेक्ट विद अनदर पार्टिकल, दूसरा पार्टिकल के कांटेक्ट में आएगा। जब दूसरा पार्टिकल के कांटेक्ट में आएगा तो क्या होगा, means that it will become so much close, the particles will become so much close to each other that they will turn into what, they will turn into liquid बन जाएगा। एक पार्टिकल और दूसरा पार्टिकल इतना क्लोज हो जाएगा कि that will turn into liquid, they have high compressibility, so can be changed to, किसमें चेंज हो सकता है, किसमें कंप्रेस कर सकते हैं हम लोग, लिक्विड में कर सकते हैं। एंड दैट इज वाई कि एलपीजी और एलपीजी, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एलपीजी, टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीएनजी, टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। सो सीएनजी एंड एलपीजी, दिस सीएनजी एंड एलपीजी आर gases, but we see that in cylinders that we use for cooking in our home, in that cylinder, LPG cylinder, CNG cylinder, what happens, these gases are compressed too much that they are turned into liquid। जो हम लोग जो घर में यूज करते हैं एलपीजी, यू कैन सी, वो जो एलपीजी का सिलेंडर होता है उसमें क्या होता है, उसमें लिक्विड स्टेट में होता है, बट इसको हम लोग गैस बोलते हैं। गैस क्यों बोलते हैं, और वो लिक्विड स्टेट में होता है। तो लिक्विड स्टेट में कैसे होता है, उसको हाई प्रेशर अप्लाई करने के बाद वो क्या हो जाता है, लिक्विड स्टेट बन जाता है। वो हैव सीन हियर हाई प्रेशर, ठीक है ना। एंड सो लार्ज वॉल्यूम ऑफ दिस गैस, दिस एलपीजी गैस is compressed into a small volume and kept in a small cylinder for using in our house. Okay, now due to this large space, ये large space है, kinetic energy इसका बहुत ज़्यादा है, so the particles have high speed, the particles are moving in a high speed। एक पार्टिकल एक जगह से दूसरा जगह बहुत हाई स्पीड में चले जाता है, इसका हाई स्पीड होता है। एंड सो दे हैव हाई रेट ऑफ डिफ्यूजन, हाई रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है, बहुत ज़्यादा ही ये डिफ्यूज कर सकता है। ओके, नाउ व्हाट हैपन, ड्यू टू दिस हाई स्पीड ऑफ पार्टिकल्स, बहुत ज़्यादा इसका स्पीड होने के कारण से द वन पार्टिकल कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस वेरी इजीली इन ए वेरी शॉर्ट स्पान ऑफ टाइम। बहुत कम समय में क्या हो सकता है, एक जगह से दूसरा जगह तक चले जाता है। एंड सो दे हैव द फास्टेस्ट मूवमेंट, मतलब बहुत ज़्यादा फास्टेस्ट मूवमेंट करता है, फास्ट मूवमेंट, बहुत ज़्यादा, बहुत हाई स्पीड से ये मूवमेंट करते रहता है। ओके, नाउ फास्ट मूवमेंट होने के कारण से क्या होगा, इसमें डिफ्यूजन बहुत ज़्यादा होगा। व्हाट इज मीन बाय डिफ्यूजन, डिफ्यूजन मीन्स मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन, हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन तक मूव करना, ठीक है। एंड क्या होगा, हाई डिफ्यूजन रेट, बहुत ज़्यादा डिफ्यूजन रेट होता है, हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन। सपोज यहाँ पर मैं एक अगरबत्ती जलाया, इंसेंस स्टिक जलाया, इंसेंस स्टिक से क्या होता है, इंसेंस स्टिक से गैसेस रिलीज होता है, गैस स्मोक पार्टिकल्स रिलीज होता है। तो ये स्मोक पार्टिकल कौन सा स्टेट है, दिस इज द गैसेस स्टेट। तो यहाँ से जहाँ पर हम जलाए एक कॉर्नर, इन वन कॉर्नर, इफ वी आर लाइटिंग दिस इंसेंस स्टिक इन वन कॉर्नर ऑफ द रूम, देन इट रीचेस टू अनदर कॉर्नर वेरी फास्ट, वेरी सून, बहुत जल्दी ही दूसरा कॉर्नर तक पहुँच जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये गैस है, दिस इज गैस, एंड सो द पार्टिकल्स, इसका पार्टिकल्स जो होता है उसमें क्या होता है, हाई काइनेटिक एनर्जी होता है, बहुत ज़्यादा ही काइनेटिक एनर्जी होता है। एंड दे आर मूविंग एट ए वेरी फास्ट स्पीड, बहुत फास्ट स्पीड से मूव करता है। सो दे हैव हाई रेट ऑफ डिफ्यूजन। ओके,
नाउ द फोर्थ स्टेट दैट इज द प्लाज्मा स्टेट. प्लाज्मा स्टेट जो होता है, प्लाज्मा स्टेट एंड BEC, बॉस इंस्टेंट कंडेंसर स्टेट, दिस टू आर नॉट जनरली कंसिडर्ड, बट लेट अस सी हियर. इट कंसिस्ट ऑफ सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल. सुपर एनर्जेटिक मतलब कि वेरी हाई एनर्जी, जिसके अंदर में बहुत बहुत ज़्यादा एनर्जी होता है, उसको हम लोग बोलते हैं सुपर एनर्जेटिक पार्टिकल. तो सुपर एनर्जेटिक पार्टिकल है. एंड सुपर एक्साइटेड, सुपर एक्साइटेड मतलब क्या है, एक्साइटेड किया हुआ, एक्साइट किया हुआ. मतलब कि कोई भी यहाँ पर एक एटम है, तो एटम में क्या होता है, यहाँ पर एटम में यहाँ पर बहुत हाई एनर्जी दे करके, या फिर इलेक्ट्रॉन, दिस इज इलेक्ट्रॉन, लेट अस से दिस इज इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन में अगर हाई एनर्जी देते हैं तो ये क्या हो जाता है, ये बहुत ही एक्साइटेड हो जाता है ड्यू टू द गेनिंग ऑफ हाई एनर्जी. बहुत ज़्यादा इसको एनर्जी मिलने के कारण से ये एक्साइटेड हो जाता है. एंड इट ट्राइज टू जम्प फ्रॉम वन ऑर्बिट टू द अनदर ऑर्बिट. मतलब कि न्यूक्लियस जो ये हम लोग एटम चैप्टर में पढ़ेंगे, एटम का स्ट्रक्चर का चैप्टर में, यहाँ पर न्यूक्लियस होता है एटम के अंदर में. एंड क्या होता है, बहुत सारा ऑर्बिट्स होता है, ऑर्बिट. और यहाँ पर यही ऑर्बिट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है. यहाँ पर भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है. ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होता है. इसको अगर हम लोग बहुत ज़्यादा ही एनर्जी देते हैं, इफ़ वी अप्लाई high amount of energy, large amount of energy to this electron, then what happens, this electron becomes excited, super excited. मतलब बहुत ज़्यादा ही ये excited हो जाता है due to the gaining of large amount of energy, and so it tries to jump from this orbit to another orbit. मतलब एक ऑर्बिट से दूसरा ऑर्बिट में क्या करेगा, जंप करने का कोशिश करने लगेगा. तो ऐसे ही हाई एनर्जी अप्लाई करके क्या बनता है, प्लाज्मा बनता है. ओके, नाउ दे कंटेन, फॉर एग्जाम्पल लेट अस सी, हम लोग का जो घर में होता है फ्लोरेसेंट बल्ब होता है, एंड नियॉन साइड बल्ब जो होता है, FLUORESCENT, फ्लोरेसेंट बल्ब. तो फ्लोरेसेंट बल्ब जो दैट वी यूज, उसमें क्या होता है, उसमें हीलियम गैस होता है. ओके, एंड नियॉन साइड बल्ब, NEON, नियॉन साइड बल्ब, some of you might have seen. Inside neon side bulb there is what, there is the neon gas. So what happens when inert gases जो होता है ग्रुप नंबर 18 में जो है, that is present in ग्रुप नंबर what 18. inert gas को हम लोग क्या भी बोलते हैं, inert gas are also known as noble gas. ये noble gas, inert gas जो होता है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, these इनर्ट गैसेस प्रेजेंट इन दिस बल्ब. ये जो बल्ब में होता है, हीलियम गैस है, यहाँ पर इनर्ट गैस है, नियॉन गैस है. फ्लोरेसेंट बल्ब में हीलियम होता है, नियॉन साइड बल्ब में नियॉन होता है. जब हम लोग क्या करते हैं, स्विच को ऑन करते हैं, तब जा करके ये जो हीलियम गैस, नियॉन गैस होता है, ये क्या हो जाता है, ये इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाता है. मतलब मीन्स जब हम लोग स्विच ऑन करते हैं इलेक्ट्रिक करंट का, तब ये हीलियम गैस, नियॉन गैस इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाता है, गेट्स चार्ज व्हेन इलेक्ट्रिक एनर्जी फ्लोज थ्रू इट. ओके, तब क्या होगा, तब जाकर के इसमें क्या होगा, ये सब जो पार्टिकल होता है, इसका हीलियम गैस और नियॉन गैस का जो अंदर में पार्टिकल होता है, वो सब क्या हो जाता है, वो सब बहुत ही एक्साइटेड हो जाता है ड्यू टू द गेनिंग ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी. एक्साइटेड हो जाएगा. एक्साइट होने के बाद क्या होगा, प्लाज्मा बन जाएगा. वो सब जो है प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाता है. क्रिएट्स ए प्लाज्मा ग्लोइंग इनसाइड द बल्ब. प्लाज्मा बन जाता है. हाई चार्ज होने के बाद, हाई उसको एनर्जी मिलने के बाद प्लाज्मा बन जाएगा, और फिर वो ग्लो करने लगा. जो सन एंड स्टार्स होता है, सन एंड स्टार्स दे ऑल्सो ग्लो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा इनसाइड देम. ओके, ड्यू टू प्लाज्मा इनसाइड देम. तो ये लोग का अंदर में प्लाज्मा कैसे बनता है, सन एंड स्टार में, वहां पर तो कोई इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं है, फिर प्लाज्मा कैसे बनता है. प्लाज्मा बनता है क्योंकि वहां पर क्या होता है, वेरी हाई टेम्परेचर होता है, वेरी एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर, वी कैन से वेरी हाई टेम्परेचर. Inside the sun and the star there is very high temperature, and in this very high temperature the sun and the stars glow due to the plasma created inside them in this very high temperature. Now the fifth state of matter is the BEC, means that Bose instant condensate state. It was first calculated by SN Bose, and उसी SN Bose का कहीं calculation को देख करके एल्बर्ट आइंस्टीन ने ये BEC स्टेट ऑफ मैटर ये प्रपोज किया था उसने. तो ये BEC स्टेट जो है, इसको हम लोग कैसे बना सकते हैं, इट इज फॉर्म बाय कूलिंग ए गैस ऑफ एक्सट्रीमली लो डेंसिटी. ठीक है, मतलब कि जो एयर जो होता है हम लोग का, एयर डेंसिटी, नॉर्मल एयर जो होता है, नॉर्मल एयर जो अभी हम लोग का सराउंडिंग में है, इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल एयर. उसका जो डेंसिटी होता है, डेंसिटी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेंसिटी, टेल मी इन द कमेंट सेक्शन एवरीबॉडी.
जो नॉर्मल एयर का डेंसिटी होता है, उस डेंसिटी में क्या करेंगे हम लोग, उस डेंसिटी, वो डेंसिटी वाला एयर को हम लोग क्या करते हैं, एक्स्ट्रा कूल करते हैं। ओके, ये डेंसिटी कितना होना चाहिए, आई विल टेल यू, डेंसिटी विल बी 100,000 टाइम्स द डेंसिटी ऑफ नॉर्मल एयर। 100,000 टाइम का मतलब क्या है, 1/100,000, 1 टेंस 100,000, 10,000, 100,000। ओके, 1 टेंस 100,000, 10,000, 100,000, 100,000। तो डेंसिटी, ये जो एयर है जो हम लोग लेंगे यहाँ पर बीईसी बनाने के लिए, इसका डेंसिटी कितना होना चाहिए, 1/100,000 टाइम द डेंसिटी ऑफ नॉर्मल एयर होना चाहिए। ये ऐसा डेंसिटी वाला एयर को जब हम लोग बहुत ही ज़्यादा कूल करेंगे, सुपर लो टेम्परेचर करेंगे, बहुत ही ज़्यादा कूल करेंगे, तब वो क्या बन जाएगा, अपने आप बीईसी बन जाएगा। ओके, वंस मोर, एक ऐसा गैस लेंगे हम लोग जिसका डेंसिटी कितना हो, 1/100,000 टाइम्स हो द नॉर्मल एयर का। अभी जो हम लोग का सराउंडिंग में एयर है उसका डेंसिटी से 1/100,000 टाइम होना चाहिए। उसको हम लोग क्या करेंगे, बहुत ही सुपर लो टेम्परेचर, बहुत ही कूल कर देंगे, तब जाकर के वो बीईसी में फॉर्म हो जाएगा। ओके, so students, up to this for today. In our next class we will discuss the remaining properties, remaining parts of this chapter, and give a like to the video if you have really enjoyed the video, and ask your comment in the comments, ask your doubts and confusions in the comment section. So stay safe, thank you.